जय भीम। दिल्ली के जंतर मंतर से ये आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए, बार बार जानी चाहिए कि हम आदिवासी एक हैं, एक रहेंगे, एक थे। सेंसस का कॉलम और सेंसस में कुछ कैटेगरीज हमें अलग नहीं साबित कर सकती हैं। वो हमें हिंदू बोले, क्रिश्चियन बोले, बुद्धिस्ट बोले, जैन बोले या अन्य बोले। और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि 2021 की जनगणना में आपको अन्य का भी कॉलम हटा दिया गया है। हम इन तमाम चीज़ों का निषेध करते हैं और अपनी बात यहाँ से कहना चाहेंगे कि यह देश की राजधानी सिर्फ आपकी बपौती नहीं है। यह उन आदिवासी, मूलवासी, बहुजनों और श्रमशील लोगों की है जिसको लोगों ने बहुत मेहनत से, हमारे पुरखों ने, हमारे पुरखिनों ने बहुत मेहनत से तैयार किया था। और जब आज हम अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपनी धार्मिक पहचान के लिए लड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ को हमें खारिज करना है और हमें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लेके जानी है कि आपके तमाम आरएसएस और उसकी ABCD टीम जो कई कई नामों से हर एक जगह पे काम कर रही है, गायत्री परिवार इंटरनेशनल के नाम से हो, वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से हो या वन बंधु परिषद के नाम से हो, ऐसे ही पूरे भारत के हर एक कोने में एक नारंगी आयोजन चल पड़ा है जिसका हम आदिवासी समाज यहाँ से और पूरी जगहों से, अपने भूमियों से इसका विरोध तय करते हैं। आज इस बात को हमें बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है। मेरी आवाज़ क्लियर है? माफ़ी चाहूँगी। मैं आप लोगों से बात यह कहना चाहती हूँ कि जनगणना प्रपत्र, सेंसस का जो कॉलम है उसमें हमें सिर्फ यहाँ पे इस 2021 तक के लिए संघर्ष नहीं करना है, बल्कि जो एक सांस्कृतिक युद्ध की तरफ आदिवासियों को बार बार ढकेला जा रहा है, हमें उसका भी विरोध दर्ज करना है। आपके पास अभी तुरंत में इसी महीने में आपको एक त्यौहार मिलेगा, होली का। तुरंत से ठंडियों का मौसम आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, दुर्गा पूजा आ जाएगा। इन सभी आयोजनों का भी हमें निषेध करना होगा, क्योंकि जनगणना कॉलम में जो शिक्षक आते हैं वो आपसे क्या क्वेरीज करते हैं? वो आपसे पूछते हैं क्या दिवाली मनाते हो, क्या होली मनाते हो? अच्छा मनाते हो तो चलो इनको लिख देते हैं भाई ये हिंदू हुए, ठीक है। आप अपने सुविधा अनुसार, यहाँ पे बहुत सारे राज्यों के लोग जमा हैं और उन राज्यों के लोगों के जो सरनेम्स हैं, जो उनके उपनाम हैं, हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उच्चारित नहीं कर पा रहे होते हैं कई बार। ये हम लोगों का अपना लिमिटेशन है और इसी वजह से जनगणना वाले लोग क्या लिख देंगे, आपको बहुत आसानी से लिख देंगे, देवी लिख लो ना, कुमारी लिख लो, कुमार लिख लो। तो हम सभी को इस ओर भी सचेत होके रहना है कि ये जो हमारे नामकरण के साथ आपकी छेड़खानी है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करना चाहूँगी कि जो जनगणना कॉलम में हम लोगों के पास झारखंड में लड़ाई सरना धर्म कॉलम को लेकर के एक आम मान्यता है, जन समूह चाहता है कि सरना का कॉलम मिले, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन पूरे भारत के जब आदिवासी अपने आप को सरना से चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हम लोगों को स्पष्ट रूप से ट्राइबल कॉलम ऑब्लिक करके, आप भीली है भील लिखिए, आप गोंडी है गोंड लिखिए, आप सरना है आप सरना लिखिए, आप जिस भी नाम से अपने आप को चिन्हित करवाना चाहते हैं, ताकि आपके लिए पॉलिसीज तय हो, आपके लिए नीतियाँ तय हों। हम आपकी आइडेंटिटी के साथ नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार, जो सत्ताएं इस देश में एक लोकतंत्र का जामा पहन के आई है और हम लोगों को बोलती है कि हम लोग तो एक वोट है, एक राइट है, लेकिन आप खुद
अपने जगहों की बातें जानते हैं। छत्तीसगढ़ से जो साथी आए हैं उनके यहाँ हर एक दिन हर एक आदिवासी के पास एक लेवल चिपका दिया जाता है नक्सली होने का। हम नक्सली नहीं हैं। 2006 में जब मैं यहाँ पढ़ने आई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज हंसराज कॉलेज है, उस कॉलेज में मुझे मेरे बिहार के साथी बोलते हैं कि तुम प्रेमचंद कहाँ पढ़ोगी, तुम तो कानू सान्याल को पढ़ने वाली लेडी हो, तुम्हें प्रेमचंद की कहानियाँ कहाँ समझ में आएंगी, तुम लोग तो चारों मजुमदार को पढ़ने वाले लोग हैं। तो यह मत सोचिए कि जो लोग ज़मीन पे लड़ रहे हैं वो फिजिकल वायलेंस जो आपके साथ शरीर के साथ आपका नुकसान कर रहे हैं वह होता है, लेकिन जब हम लोग किसी तरीके से विश्वविद्यालयों का हिस्सा होते हैं, पढ़ने पढ़ाने का हिस्सा होते हैं, तो आपको आपके लोकेशन से आदिवासी मतलब माओवादी मतलब नक्सली, तो ये जो आपका कार्यक्रम है, ये आयोजन है, इसको हम लोग सार्थक नहीं होने देंगे। हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, इस बात का दावेदारी हमारे राज्य प्रमुख आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हार्वर्ड से उठाया। यूएन तक में आदिवासियों को लेकर के भारत की सरकार कहती आई है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, अगर आदिवासी है तो पूरी आवाम आदिवासी है। यह एक नैरेटिव आप बस इसलिए डिक्लाइन कर रहे होते हैं, इसलिए आप छोड़ रहे होते हैं क्योंकि यूएन के पास कुछ राइट्स हैं। ILO 169 है, लेबर लॉ के कुछ लॉज हैं जो इंडिजिनस पॉपुलेशन पे लागू होते हैं। UNDIPR के रेगुलेशंस हैं जिसके तहत आपको कुछ सुरक्षाएं मिलती हैं, आपको स्वायत्तता और ऑटोनॉमी मिलती है, और इस ऑटोनॉमी को अवेल ना कर पाए इसलिए 90 के दशक से 2021 का मार्च आ गया है और भारत सरकार के पास यही एक भाषा है कि आदिवासी भारत में नहीं है, जो है वो पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। हम इस भारतीय की आइडेंटिटी के साथ अपने आप को तब जोड़ते हैं और तब जुड़ा हुआ पाते हैं जब 1947 में एक बाउंड्री खींची जाती है। हेलो, इसमें आप उसको एक देश कहते हैं, लेकिन इस देश में जब हमें हमारी स्वायत्तता, हम कैसे पढ़ना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, इस चीज़ को अनदेखा करके आप अपनी शिक्षा नीतियाँ हम पर थोपते हैं। हमारे बिरसा मुंडा हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं, हमारी दुर्गावती हमें नहीं पढ़ाई जाती है, हमें हमारे टांटिया बिल नहीं पढ़ाए जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे होते हैं? हम इतिहास के सिर्फ राजा महाराजाओं के उन इतिहास के युद्धों को पढ़ रहे होते हैं, या तो वो साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए हो या तो फिर आपने किसी रानी को पाने के लिए किया हो। आपको विचारना पड़ेगा कि हम उस इतिहास के धरोहर नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस भूमि को अपने रहने योग्य बनाया था, आपके रहने योग्य बनाया। आप पर्यावरण के लिए कितने तरह तरह के विश्व स्तर पर पर्यावरण सहेजने के लिए तरह तरह के कोपेनहेगन और तरह तरह के वर्ल्ड सबमिट करते हैं और उसको सहेजने की बात करते हैं। हम तो हर दिन इसी चीज़ को जी रहे होते हैं कि आदिवासी होने के नाते हमें अपनी सारी चीज़ें, जो जल है, जो जंगल है, जो ज़मीन है, जो लोग हैं, जनों की बात नहीं करते हैं। हम लोगों को आदिवासियों के पर्याय जल जंगल ज़मीन बना दिया गया है। इससे इतर हमारे अपने लोग भी हैं। मड़कम हिरमे को अरेस्ट करके अंदर ले गई है पुलिस, और पुलिस सोनी सोरी के साथ क्या करती है? योनियों में पत्थर डालने वाली ये घटिया सत्ताएं हम लोगों को एक निषेध बताती है कि आज सोनी सोरी के साथ जो हुआ है वो आगे आने वाले आपके हर एक प्रतिनिधि और हर एक एक्टिविस्ट और लड़ाकों के साथ हो सकता है। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इस अपनी धार्मिक पहचान के साथ अपने साथ में जो पैरेलल सत्ताओं के द्वारा एक लेबलिंग चिपकाई जा रही है उसका भी विरोध दर्ज करें? हम करेंगे। हम जल जंगल जमीन और अपने जनों के लिए लड़ेंगे, और जितने भी एक सांस्कृतिक युद्धों के तहत मीडिया के वाया बार बार हमें हिंदू घोषित करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इस भारत देश के कुछ प्रमुख सत्ताधारियों के द्वारा, उनके संगठनों के द्वारा, उनको हम नो, बहुत स्ट्रांग नो यहाँ से जंतर मंतर से आज भेजते हैं
साथ ही साथ यहाँ पे हमने इस मांग में एक चीज़ और शामिल किया है कि 8वीं अनुसूची में आदिवासी भाषाओं को संरक्षण मिले। यहाँ पे 4 नाम हैं, लेकिन मैं मांग करती हूँ कि सभी आदिवासी भाषाओं को यह सम्मान मिलना चाहिए कि उसमें आप यूपीएससी की परीक्षाएं दे सके, आप उसमें एग्ज़ाम्स में अपनी भाषाओं में चीज़ें लिखने के काबिल हो, आपका सिलेबस अपना तैयार हो, आप खुद उसके पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले लोग तय हो। हमें भी साहित्य अकादमी के पुरस्कारों से नवाजा जाए, हमारी भी भाषाएं बचे। आज हम यहाँ पे बातचीत करने के लिए अपनी अपनी सभी आदिवासी भाषाओं को छोड़ करके एक थोपी गई हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कैसे किसी ने राष्ट्रभाषा बना दिया। राजभाषा, संविधान बोलता है राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस का काम नाम होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास विकल्प ही नहीं था कि रांची में पढ़ते हुए हम हिंदी और अंग्रेजी के अलावे कुछ अन्य अपनी भाषाओं और बोलियों को पढ़ पाते। तो आज हम लोगों ने जो खोया है उसको भावी जनरेशन ना खोए, इसकी मांग इस मंच से पूरे भारत देश के सभी प्रबुद्ध जो आप आए हुए हैं वो कोने कोने तक लेके जाएंगे। देवी कुमार कुमारी का निषेध करेंगे, होली दिवाली सभी का निषेध करेंगे। साथ ही साथ अपने पर्व त्योहारों को बहुत सरगर्मी के साथ, गर्मजोशी के साथ मनाएंगे। 16 अप्रैल को झारखंड आइए, सरहुल में आप सभी का स्वागत है। देखिए वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग रोड पे डांस कर रहे होते हैं और कोई मोलेस्टेशन का केस नहीं होता है। आप जैसे सभ्य समाज के लोग 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी के सेलिब्रेशन में जमा होते हैं और लड़कियों को छेड़ दिया जाता है। आपको सीखना पड़ेगा हमारे समाज के प्रबुद्धों से, नागरिकों से कि हमने सभी को सम्मानपूर्वक जीना सिखाया है, जीते आए हैं और हम अब किसी और राजनीति का शिकार नहीं होंगे। आदिवासी हिंदू नहीं है, इस बात को पुरजोर तरीके से फिर से यहाँ पे से एक आवाज़ में आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी जगह से आए लोगों का इस्तकबाल करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, सादर जोहार करती हूँ, जय सेवा करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर।